नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया। एक कल्प में नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया, इसलिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। चौथा कारण सुनाता हूं। मैया बोली रुकिए रुकिए रुकिए, क्या बोले? देखिए पीछे के दो कारण में शंकर जी थोड़ा विस्तार किए, परंतु तीसरे कारण को बाबा ने एक चौपाई में ही समेट दिया। नारद शाप दीन एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतार। इतना बाबा बोले। मैया बोले रुकिए रुकिए, क्या बोले नारद जी? अरे नारद जी तो मेरे गुरु जी हैं, मेरे गुरु जी ने भगवान को शाप दे दिया। अब यहां गुरु निष्ठा दर्शन करिए। मां पार्वती ये नहीं कहती हैं कि मेरे गुरु जी ने गलत किया है। मां कहती है अवश्य भगवान ऐसा कोई काम किए होंगे कि मेरे गुरुदेव को विवश होकर उनको शाप देना पड़ गया। बताइए भगवान ने कौन सा अपराध किया? का अपराध रमापति की ना। भगवान शंकर मुस्कुराए, मन में सोचे मैं बताना तो नहीं चाहता था कि आपके गुरु जी हैं, आपको बुरा लगेगा, लेकिन आप सुनना चाहती हैं तो सुना देता हूं। बोले देवी एक बार नारद जी तपस्या कर रहे थे हिमालय में। इंद्र ने कामदेव को भेजा उनकी तपस्या तोड़ने के लिए। कामदेव हार गए, तोड़ नहीं पाए। नारद जी को जब पता चला कि कामदेव मेरी तपस्या नहीं तोड़ पाया, अरे मैं तो काम जयी हो गया हूं। काम तो शंकर जी की भी तपस्या नहीं तोड़ पाया, लेकिन शंकर जी क्रोध में आ गए थे। अब मैं मुस्कुरा रहा हूं तो मैंने काम पर भी विजय प्राप्त कर लिया और क्रोध पर भी विजय प्राप्त कर लिया। शंकर जी से आगे निकल गया। मैं तुरंत पहुंचे शंकर जी के पास। शंकर जी सोचे राम भगत आया है, राम कथा सुनाएगा। आज नारद जी काम कथा बांचे। शंकर जी सुने, कहे देखिए हमको तो सुनाए आप, भगवान से न सुनाइएगा। यदि चर्चा चल भी जाए तो दूसरी बात प्रारंभ करके इसको काट दीजिएगा। नारद जी को लगा कि मेरी उपलब्धि से शंकर जी को जलन हो रही है, ये नहीं चाह रहे कि सब लोग जान पाए। मना किए थे, नहीं माने, पहुंच गए। भगवान ने पूछा, बहुत दिन बाद कृपा किए नारद जी? बस बस नारद जी यही तो ढूंढ रहे थे। बोले प्रभु कहा बतावे, हम समाधि ध्यान में बैठे थे, ये हुआ, कामदेव आए, सब बताएं। यद्यपि शंकर जी ने मना किया था, लेकिन नारद जी माने नहीं, सब बताए। भगवान देखे कि मेरे भगत के हृदय में अभिमान हो गया है। बेगी सुमय डारी हो उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। ये भगवान का प्रण है। भगवान ने रची अपनी माया। अब कल्पना करिए, जिस रास्ते से नारद जी आए थे उसी रास्ते से जाने लगे। वापस जाते समय एक नगर दिखाई पड़ा। आते समय नहीं था, माया का नगर, माया का राजा, माया के नर नारी। भगवान की माया ही राजा की बेटी बन गई, विश्व मोहिनी। नारद जी आश्चर्यचकित, ये नगर कहां से आ गया? नगर के भीतर गए, महल में राजा ने प्रणाम करके अपनी बेटी विश्व मोहिनी को बुला करके प्रणाम कराया। कहा नारद जी आप हाथ बहुत बढ़िया देखते हैं, तनी देखिए तो मेरी बेटी के हाथ की रेखा में क्या लिखा है। नारद जी पढ़े कन्या के हाथ की रेखा, उसमें लिखा था कि जो अमर होगा, तीनों लोक का जो स्वामी होगा, युद्ध में जिसको कोई परास्त नहीं कर पाएगा, वही इस कन्या का पति होगा। नारद जी इसको पढ़ लिए उल्टा। नारद जी का पढ़ लिए? नारद जी पढ़ लिए जिससे विवाह हो जाएगा वही अमर हो जाएगा। जिससे विवाह हो गया उसको युद्ध में कोई परास्त नहीं कर पाएगा। इसमें लिखा था जो पहले से होगा उससे विवाह होगा। नारद जी पढ़ लिए जिससे विवाह होगा वो हो जाएगा। तो ये बात छिपा गए। अब मनगढ़ंत झूठी बात बताकर वहां से तुरंत निकले। घड़ी की सुई मिलाएं, 3 घंटे बाद स्वयंवर होने वाला है। हे भगवान टाइम नहीं है, ये कन्या हमको कैसे प्राप्त होगी? टाइम नहीं है। अब बहुत सोचने के बाद विचार किए
कि वो कन्या का नाम विश्व मोहिनी है, अब भगवान विश्व मोहन है। यदि एक दिन के लिए भगवान का चेहरा उधार मिल जाए तो वो कन्या हमको माला जरूर पहना देगी। बस तुरंत भगवान को बुलाएं। भगवान प्रकट भय, बोले क्या हुआ नारद जी? बोले प्रभु उधार चाहिए थोड़ा हमको आपका चेहरा। क्यों? विवाह करना है प्रभु। भगवान बोले मन में चेहरा हमारा ब्याह तोहार होई है? यहां दर्शन करिए, नारद जी के मुख से अपने आप एक बात निकल गई। क्या? जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। नारद जी ने कहा प्रभु जैसे आपको मेरा हित दिखाई पड़े आप करिए, और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं हम भी भगवान से यही बात कहें, प्रभु जेहि विधिनाथ होए हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। ये महामंत्र है। आप ये ना कहिए कि ऐसा होना चाहिए ना, जिसमें आपको मेरा हित दिखाई पड़े प्रभु आप वैसा करिए। हम आपकी शरण में हैं, हम आपकी शरणागति में हैं प्रभु, हित जिसमें हो। नारद जी ने जैसे बात कही भगवान ने उनको बना दिया बानर। क्या बना दिया? बानर का चेहरा दे दिया। नारद जी सभा में गए और सबसे पहली कुर्सी पर जाके बैठ गए कि दूसरे को चांस ही न दिया जाए। कन्या आएगी सबसे पहले मुझको देखेगी, मेरे गले में माला डाल देगी। नारद जी के पीछे शंकर जी के दुईठे रुद्रगण ब्राह्मण का रूप धारण करके बैठ गए और नारद जी को सुना सुना के कहने लगे, ओह कितना सुंदर राजकुमार है ये। तो दूसरा पूछे कौन? तो वो कहे एक नंबर की कुर्सी पर जो राजकुमार बैठा है सामने, ये राजकुमार। धन्य है वो मां जिसने इस राजकुमार को जन्म दिया होगा। कौन दिखाई पड़ता है त्रैलोक्य में इतना सुंदर? नारद जी सोचे पक्का भगवान का चेहरा मिल गया है हमको। बाबा के गण बोले आज तो कन्या इसी राजकुमार के गले में माला डालेगी। नारद जी सुनते सुनते फुलगप्पा फुलाई गए हो। कन्या आई तो कन्या को नारद जी भयानक बानर दिखाई पड़े। जिस पंक्ति में नारद जी बैठे थे उस पंक्ति में ही नहीं गई, सामने की पंक्ति में चली गई। नारद जी परेशान, ठीक से देख लिया ना कहा हमरा के। तब तक भगवान राजकुमार का रूप धारण करके आए। अब भगवान की माया ने भगवान के ही गले में माला पहना दिया। दुल्हीन लह गए लक्ष्य निवासा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान कन्या लेके गए। नारद जी परेशान, बाबा के गणों से कहते बताओ, तुम लोग कह रहे थे ना कि मुझे माला मिलेगी, इस चेहरे पर माला नहीं मिली। गणों ने बोला इसी चेहरे के कारण माला नहीं मिली। पानी में देखिए, जल में देखा बानर का रूप। इतना क्रोध आया, दोनों रुद्र गणों को शाप देकर असुर बना दिया नारद जी ने। चले रास्ते में आज भगवान भेटा जाए, बस दईहूं श्राप की मरिहूं जाए। या तो शाप दे दूंगा नहीं तो अपने को समाप्त कर दूंगा। तब तक भगवान बीच रास्ते में मिल गए। भगवान सोचे क्षीर सिंधु आते आते कहीं इनका क्रोध शांत हो गया तो रास्ते में मिलो। क्रोध और बढ़ाने के लिए भगवान ने एक तरफ विश्व मोहिनी को रख लिया और दूसरी तरफ लक्ष्मी जी को बिठा लिया गरुड़ पर। नारद जी के पास पहुंचकर बोले नारद जी कहां जा रहे हैं? नारद जी चेहरा ऊपर किए बोले अरे कन्या इनके बगल में बैठी है, इतना बड़ा धोखा मेरे साथ। नारद जी बरस पड़े, बोले कपटी हैं आप, आपका कपट मैं उसी दिन पहचान गया। समुद्र मंथन में से जहर निकला तो शंकर को भिजवा दिए, लक्ष्मी मणि निकला अपने पास रख लिए। आप जो मन करता वही करते हैं, आप परम स्वतंत्र हो गए हैं, अपने से बड़ा किसी को नहीं मानते हैं आप। लेकिन ध्यान रखिए
अच्छे घर में आज बैना भेजा है आपने, मैं ठीक करके छोड़ूंगा आपको। नारद जी ने 3 श्राप दिया। जिस राजकुमार का रूप धारण करके मेरे साथ छल किया वही शरीर धारण करिएगा। वानर बनाया ना, आप जब मनुष्य बनेंगे ये वानर ही आपकी सहायता करेंगे। तीसरा श्राप देता हूं, आज जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। जैसे नारद जी ने श्राप दिया, भगवान श्राप को शिरोधारी करके अब माया